हार और जीत के फैसले का इंतजार ना करो, कुछ पल के सुकून को स्वीकार मत करो। जब तक नशा है और जुनून है कुछ कर गुजरो, बेवजह कीमती वक्त बेकार ना करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वाईफाई बुक पर। दोस्तों आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ कोशिका सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका जो सेल है इसका टेक्निकल नाम क्या है? साइटो। क्या? साइटो। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका जो थी मृत थी, मरी हुई थी। और उसके बाद कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी ने कोशिका का खोज की। और उन्होंने जो कोशिका की खोज की वो जो कोशिका थी वो जीवित थी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका की खोज किसने किया था तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका जो है वो बहुत छोटी इकाई है। मानव शरीर की या इस संसार में जो चीजें जीवित है वो सबसे छोटी इकाई है, बहुत छोटी है। तो उससे हम किससे अगर पकड़ना होगा तो किससे पकड़ लेंगे? एक हुक से पकड़ेंगे। छोटे चीज को हम किससे पकड़ते हैं? हुक से पकड़ते हैं। तो ये हमारा याद करने का एक तरीका हो गया कि कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन उन्होंने जो खोज किया था वो मृत कोशिका थी। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी ने कोशिका की खोज की थी, और वो जो कोशिका थी वो जीवित कोशिका थी। और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। उन्होंने कोशिका सिद्धांत में ये बताया था कि जो मानव शरीर है या इस संसार में जो चीजें जीवित हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। उन्होंने कोशिका सिद्धांत में यही बताया था। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था तो आप लोग क्या बताएंगे? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और जिस प्रकार से अगर कोई आपसे बायोलॉजी का डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और जीवित चीजों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से कोशिकाओं का अध्ययन करना, सेल का स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और आइए ध्यान दीजिए, इस पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका क्या है? इस पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा नहीं, सिर्फ माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा आप लोग देखे हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो तरबूज की तरह होता है। जितना बड़ा तरबूज होता है उसी प्रकार का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो अगर कोई पूछेगा संसार में सबसे छोटी कोशिका तो क्या बताएंगे? माइकोप्लाज्मा। और संसार में सबसे बड़ी कोशिका क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव में, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म। क्या? शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है वो मेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ओवम। ओवम किस में पाया जाता है? वो फीमेल में पाया जाता है। और मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या? न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन। बड़ी और लंबी का मतलब समझते हैं आप लोग? जो बड़ा का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने लाल किला देखा है, लाल किला जो है वो बड़ा होता है। और लंबा कुतुब मीनार आपने देखा है, कुतुब मीनार जो होता है वो लंबा होता है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका न्यूरॉन। समझ में आया? समझ में आया? कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसका टेक्निकल नाम साइटो। कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और उसके बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। और उन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका जो थी जीवित थी। और रॉबर्ट हुक जी ने जो कोशिका की खोज की थी वो थी मृत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। उन्होंने यह बताया था कि मानव शरीर या इस संसार में जो चीजें जीवित हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने यही बताया था। और संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। बड़ी और लंबी में आप लोग अंतर समझ गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए,
पुनर्निर्माण, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण क्या कहलाता है? पुनर्निर्माण से आप लोग समझ सकते हैं, पुनर्निर्माण मतलब पुरानी चीजों का दोबारा से निर्माण होना, पुरानी चीजों का दोबारा से निर्माण होना। कोशिकाओं का पुनर्निर्माण मतलब पुरानी कोशिकाओं का फिर से निर्माण होना। कोशिकाओं का फिर से निर्माण होना एक प्रकार से आप कह सकते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। एक कोशिका का टूटकर दो कोशिकाओं में बट जाना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। ये कोशिका विभाजन जो है, कोशिका पुनर्निर्माण जो है ये सबसे तेज कहाँ होता है? हमारे लीवर में होता है। कहाँ होता है? ये सबसे तेज हमारे लीवर में होता है, यकृत में होता है। अगर आप अपने लीवर में 4-5 चाकू मार ल और डॉक्टर के लगे जा और डॉक्टर से दे के इलाज करेगा तो आपकी दवाई दे दे, फिर आप लोग यही क्या ना 4-5 दिन में जो नहीं पुनर्निर्माण बाटे ये आपके जो लीवर में हो सही हो जाए। और ये जो लीवर में कोशिका पुनर्निर्माण जो है सबसे तीव्र गति से होता है और सबसे धीमा कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। या आप कह सकते हैं कि ब्रेन में कोशिका पुनर्निर्माण होता ही नहीं है। कोशिका पुनर्निर्माण ब्रेन में होता ही नहीं है। कोशिका पुनर्निर्माण ब्रेन में होता ही नहीं है और सबसे तेज कहाँ होता है? लीवर में होता है। लेकिन कोशिका पुनर्निर्माण का अधिक मात्रा में हो जाना हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं फायदेमंद है? कोशिका पुनर्निर्माण का हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में हो जाना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। इससे हमें क्या होता है? कैंसर हो जाता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। जैसे हमारे शरीर में अगर 6 पाउंड ब्लड की आवश्यकता है, अगर 14 पाउंड ब्लड हमारे शरीर में बनने लगेगा तो इससे हमें फायदा नहीं है, इससे हमें ब्लड कैंसर हो जाएगा। अगर ये हमारा हाथ है, ये यहाँ पर काम कर रहा है, अगर ये जो हड्डी है अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो हमें ऐसे करने में दर्द करेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें बोन कैंसर हो जाएगा। और जैसे हमारा जीभ है, अगर ये जीभ थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? हमें टंग कैंसर हो जाएगा। लेकिन कोशिका पुनर्निर्माण मतलब अत्यधिक मात्रा में कोशिकाओं का निर्माण होना ब्रेन में होता ही नहीं है। ब्रेन में कोशिका पुनर्निर्माण सेल डिवीजन होता ही नहीं है, फिर भी ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? अगर कोई पूछेगा कि ब्रेन में जब सेल डिवीजन होता ही नहीं है तो ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है, तो आप लोगों को बताना है जो ब्रेन है इसमें 90% न्यूरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 90% न्यूरॉन पाया जाता है और 10% ब्रेन में 90% न्यूरॉन पाया जाता है जिसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन या कोशिकाओं का पुनर्निर्माण नहीं होता है। और गिलियस सेल में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है, गिलियस सेल में सेल डिवीजन होता है। जब गिलियस सेल में सेल डिवीजन अत्यधिक मात्रा में होने लगता है तो क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर। समझ में आया? सबसे तेज कोशिका पुनर्निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और सबसे धीमा मतलब होता ही नहीं है, न्यूरॉन होता है। अगर कोई पूछेगा जब हमारे ब्रेन में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन नहीं होता है तो ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर के कैंसर को क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो कैसे हो जाता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? ब्रेन में हमारे 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं और 10% गिलियस कोशिकाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है और गिलियस सेल में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता है। कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में अगर विभाजित हो जाएंगे तो क्या होगा? जब गिलियस सेल अत्यधिक मात्रा में विभाजित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। कोशिका विभाजन का अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो आप लोग बता लेंगे, एक कोशिकाओं का टूटकर दो कोशिकाओं में बट जाना कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे एक कोशिका है, इसे हम तोड़ देंगे, ये 2 भाग में बट जाएगा तो क्या कहलाएगा? कोशिका विभाजन। एक कोशिकाओं का टूटकर 2 कोशिकाओं में बट जाना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।